तो इस क्वेश्चन को हम ये समझा रहे थे कि जब भी किसी बॉडी पर कोई स्ट्रेस लगाया जाता है तो स्ट्रेस के लगने की वजह से क्या होता है कि उसके साइज में चेंज हो जाता है। तो जो डिफॉर्मेशन आता है उसी डिफॉर्मेशन में, वो डिफॉर्मेशन कई तरह का हो सकता है ना, लीनियर हो सकता है, शेयर हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा लोड है, कैसा ऑब्जेक्ट है, तरह तरह का। तो ले दे करे कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि अगर आप स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है, तो दो ही चीज पॉसिबल है, या तो स्ट्रेन होगा या तो स्ट्रेन नहीं होगा। तो अगर बॉडी रिजिड है तो उसमें स्ट्रेन नहीं होगा, लेकिन अगर बॉडी रिजिड नहीं है तो उसमें स्ट्रेन डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो अब देखो वो ये कह रहा है कि वही हम एग्जांपल में समझा रहे थे कि मान लो कि अगर कोई बार है तो इस बार पे अगर तुम कोई पी लोड लगाते हो तो इस पी लोड के लगने से इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी लंबाई मान लो यहाँ से बढ़ के इतनी आ गई, तो हम कह रहे थे कि अगर मान लो शुरू में 10 था लेंथ, अब नया लेंथ 12 हो गया, तो 2 का लंबाई एक्स्ट्रा बढ़ गया। ठीक है, तो इस 2 की लंबाई के एक्स्ट्रा बढ़ने से क्या हुआ कि 2/10 से तुम्हारा स्ट्रेन निकल गया। तो ये जो तुम्हारा स्ट्रेन आया 0 पॉइंट जो कुछ भी स्ट्रेन आया, ये स्ट्रेन तुमको इस लोड की वजह से मिला है, मतलब इस स्ट्रेस की वजह से मिला है। अगर तुम इस स्ट्रेस को हटा देते हो, मतलब लगाने के बाद स्ट्रेस को हटा दो, तो अब बॉडी कैसा रिस्पॉन्स करती है। हो सकता है कि बॉडी पूरी की पूरी वापस चली जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है आपकी, मतलब पूरी की पूरी वापस चली गई। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ बच्चे जिम करते हैं, तो जब वो जिम करते हैं तो वो जब तक जिम करते रहते हैं उनकी बॉडी बनी रहती है। फिर उसका जब वो जिम छोड़ देते हैं तो कुछ लोगों की बॉडी बहुत जल्दी अपनी जगह वापस चली जाती है, कुछ लोगों की बॉडी कुछ दिन बाद जाती है वापस, और कुछ लोगों की बॉडी अगर परफेक्टली रिजिड हुई तो बचपन में ही जिम कर लो, वो लाइफ टाइम काम आएगा। समझे? तो ऐसा तो है नहीं। तो वही कहना चाहते हैं। अब इस डायग्राम को समझो। डायग्राम में क्या कह रहा है कि किसी बॉडी पर 200 मेगापास्कल का स्ट्रेस लगा था, तो स्ट्रेस की वजह से बॉडी में देखो ये जो एरो है ना, ये एरो इस साइड में है, तो ये मतलब इस साइड में जा रहा है, मतलब स्ट्रेस लगा हुआ है, स्ट्रेस के लगने की वजह से आपको स्ट्रेन मिल रहा है। तो कहां तक स्ट्रेन मिला था? यहां तक, मतलब जब आपका स्ट्रेस का लेवल 200 पहुंचा तो आपको स्ट्रेन कितना मिला? इसका 0.03 का आपको स्ट्रेन मिल गया। अब क्या हो रहा है कि जब आप उस चीज को हटा देते हैं, मतलब जब आप इस स्ट्रेस को हटा देते हैं, मतलब वापस इसको आप 0 कर दीजिए, तो बॉडी आपकी वापस से सेम पाथ फॉलो नहीं कर रही है। बॉडी ये वाला पाथ फॉलो कर रही है और बॉडी यहां आके रुक जा रही है। इसका मतलब बॉडी सिर्फ इतना ही स्ट्रेन रिकवर कर पाई है, इतना स्ट्रेन रिकवर नहीं कर पाई, इवन दो आपका स्ट्रेस 0 हो गया। देखो यहां पे स्ट्रेस 0 है ना। ठीक है, तो बस यही सा कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में इतना नेचर तो इलास्टिक नेचर है जिसकी वजह से बॉडी वापस चली गई अपनी जगह पे, लेकिन जितना नहीं जा पाई ना वो प्लास्टिक नेचर है। तो इलास्टिक स्ट्रेन कितना आएगा इसमें? इतने का इलास्टिक स्ट्रेन था। इतने का मतलब कितने का? घटा के चेक कर लोगे तो 0.02 का। तो 0.02 का इसमें इलास्टिक स्ट्रेन था, लेकिन जो स्ट्रेन रिकवर नहीं हो पाया, लाइफ टाइम नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे होता है ना, आप किसी से प्यार कर लिए, प्यार करने के बाद वो छोड़ के चली गई, तो कितना आप उसको भूल चुके हैं और कितना अभी कहीं ना कहीं आपके दिल में है। तो जितना भूल चुके हैं वो आपका इलास्टिक नेचर है, और जितना आप भूल नहीं पाए आप उतने प्लास्टिक हैं। ठीक है, कई कई बार होता है कि भाई लोग अपना चिट्ठी, फोन नंबर, ये सब डिलीट कर देते हैं, जला देते हैं, लेकिन भाई अब जो दिल में बस गया है उसको कैसे जलाओगे? समझ रहे हो ना? तो मतलब समझ रहे हो प्लास्टिक कहाँ होता है? समझ रहे हो? प्लास्टिक होता है दिल में, वहां से तुम उसको नहीं निकाल सकते। तो समझ गया आंसर? 0.1 वाला तुम्हारा प्लास्टिक होगा। एग्जाम्पल समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? बताओ।